सीआईडी वालों को एक आत्मा का केस मिलता है। क्या वह लोग इस केस को सुलझा पाएंगे या वह आत्मा सभी लोगों को मार डालेगी? चलिए इस खौफनाक स्टोरी को शुरू करते हैं। रात का समय था, सुनसान जंगल था। एक कार जंगल के बीच से गुजर रही थी। कार में राजेश और नेहा बैठे हुए थे और कार उनका ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। अचानक ही उनकी गाड़ी रुक जाती है। तभी राजेश ने ड्राइवर से कहा, अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? राजेश की इस बात पर ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। ड्राइवर गाड़ी से तुरंत उतरा। तभी वह गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा। नेहा और राजेश गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी नेहा ने कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जल्दी गाड़ी को ठीक करवाओ। तभी राजेश गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के पास चला गया। नेहा खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। तभी अचानक उसे एक पेड़ के पीछे एक काली परछाई नजर आई। उस काली परछाई को देखकर वह डर जाती है। नेहा घबराते हुए बोलती है, राजेश वहाँ कोई है? तभी राजेश उस ओर देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है। सीआईडी ब्यूरो में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत एक केस पर चर्चा कर रहे थे। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। तभी एसीपी प्रद्युमन ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, सर जंगल में एक कार खड़ी हुई है, उसके चारों दरवाजे खुले हैं और कार के अंदर खून पड़ा हुआ है। एसीपी ने कहा, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। अब सीआईडी वाले उसी रात उस जंगल में पहुंचते हैं। वह कार के पास पहुंचते हैं। दया दरवाज़ा खोलता है। कार पूरी खून से सनी है। कार की सीट पर एक ताबीज मिलता है। दया एसीपी से बोलता है, सर ये ताबीज किसी तांत्रिक जैसा लग रहा है। ताबीज को देखते हुए एसीपी बोलता है, ये साधारण मामला नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ हर तरीके से जांच करनी होगी। अभिजीत रोड के किनारे पर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेड़ के पास से एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह टॉर्च लेकर उस पेड़ की ओर जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पर खड़ी है। वह लड़की धीरे से बोलती है, बचा लो, और वह कहीं गायब हो जाती है। अभिजीत घबराते हुए आवाज़ देता है, सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी भागते हुए सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एसीपी अभिजीत से बोलता है, क्या हुआ अभिजीत, चीख क्यों रहे हो? सर यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी, उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, बस उसने इतना बोला कि बचा लो और वह गायब हो गई। तभी एसीपी बोलता है, पता लगाओ यहाँ कोई आसपास तांत्रिक रहता होगा जिसका यह तावीज़ है। सुबह सीआईडी वालों को एक तांत्रिक का पता चलता है तो सीआईडी वाले एक गांव में तांत्रिक से मिलने जाते हैं। सीआईडी वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर तांत्रिक से पूछते हैं कि ये तावीज़ तुम्हारा है? तांत्रिक तावीज़ को देखकर बोलता है, हाँ ये तावीज़ तो मेरा ही है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे? सीआईडी वाले बोलते हैं, देखिए हम सीआईडी से हैं और ये तावीज़ हमें एक कार से मिला है जो कि एक जंगल में खड़ी हुई थी और उस कार के सारे लोग गायब हैं। तांत्रिक बोलता है, हाँ कल एक पति पत्नी का जोड़ा आया था, उन्हें एक आत्मा परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें ये तावीज़ दिया था। तभी दया उस तांत्रिक से बोलता है,
तो आपका कहना यह है कि वह आत्मा उन लोगों को ले गई है? तभी तांत्रिक ने कहा, हाँ, ये उसी आत्मा का काम है। वह उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। ये है वही आत्मा है जो तुम्हारे ऑफिसर ने भी देखी थी। एक माला को देते हुए तांत्रिक बोलता है, इस माला को उसी पेड़ पर लटका दो जहाँ वह तुम्हारे ऑफिसर को दिखाई दी थी। सीआईडी वाले उस तांत्रिक से बोलते हैं, चलिए ठीक है, अभी के लिए हम जा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। अब रात को सीआईडी की टीम उसी जंगल में पहुंचती है। अब वह लोग उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां अभिजीत को वह औरत दिखाई देती है। एसीपी बोलता है, सावधान रहो, आत्मा हमें रोकने की कोशिश कर सकती है। उस पेड़ पर वह उस माला को लटका देते हैं। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की की चीख सुनाई देती है। सीआईडी की टीम उस आवाज़ की ओर भागती है। तभी दया को एक गड्ढा दिखाई देता है। तभी दया बोलता है, सर, यहाँ इस गड्ढे में कोई है। उन लोगों ने देखा कि राजेश और नेहा उस गड्ढे में दबे हैं। सीआईडी वालों ने चेक किया, अभी उनकी सांसें चल रही थी, बस वह लोग बेहोश थे। तभी एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देती है। वह लड़की बोलती है, इन्हें यहाँ से मत ले जाओ, ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। एसीपी बोलता है, इंसाफ का काम कानून करेगा। वह लड़की तेजी से चीखती है। तभी सीआईडी वाले उस तांत्रिक के ताबीज को उसके सामने कर देते हैं। तभी वह लड़की अचानक ही गायब हो जाती है। वह लोग उस ताबीज को उसी पेड़ पर बांध देते हैं जिससे कि उस लड़की की आत्मा उस जंगल से बाहर ना आ सके। अब नेहा और राजेश को सीआईडी की टीम सही सलामत उनके घर छोड़ देती है। अगली सुबह सीआईडी वालों के पास एक कॉल आता है कि एक कार जंगल में खड़ी है और जंगल में 2 लाशें पड़ी है। सीआईडी वाले जंगल में उस कार के पास पहुंचते हैं और उन लाशों को देखते हैं तो वह लाशें नेहा और राजेश की थी और उस पेड़ पे से वह ताबीज और माला गायब थे। सीआईडी वालों को पता चलता है कि नेहा और राजेश ने उस लड़की को धोखे से मार डाला था। तभी प्रद्युमन बोलता है, याद रखिए, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है।